शिवपुर नगर की गलियों में एक ऑटो रोज चलती थी। उसका ड्राइवर था कोई आम मर्द नहीं, बल्कि एक हिम्मती और गर्भवती औरत पूजा। 2 महीने पहले एक हादसे में उसके पति अमित की मौत हो गई थी और अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। पति की यादें और पेट में पलता बच्चा दोनों ही उसकी मजबूरी और ताकत बन गए थे। हर रोज पूजा सुबह अपने ऑटो को स्टेशन पर खड़ी करती, जो भी सवारी मिलती उसे मंजिल तक छोड़ती। सुबह से रात तक मेहनत करती ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। एक रात जब वह थकी हारी घर लौटी तो अपनी सास कमला को बोली, माँ जी, ये लीजिए आज की कमाई, बस आज इतनी ही हुई है। कमला ने पैसे देखे, फिर आंखें तरेरते हुए बोली, सिर्फ इतनी? आज बहुत कम सवारी मिली क्या? झूठ मत बोल, अपने और अपने बच्चे के लिए पैसे बचा रही है तू, मुझे बेवकूफ मत बना। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं माँ जी, मैं जो भी कमाती हूँ आपको ही देती हूँ, अपने पास एक पैसा भी नहीं रखती। अगले दिन जब पूजा ऑटो लेकर निकली तो सुबह से शाम हो गई, पर एक भी सवारी नहीं मिली। वह घबराकर बोली, हे भगवान, आज घर में खाना कैसे बनेगा? मैं तो भूखी रह जाऊंगी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे कैसे भूखा रखूं? नहीं, कम से कम एक सवारी तो मिलनी ही चाहिए। तभी उसे दूर से एक बाबू साहब आते दिखे। पूजा ने उम्मीद से पूछा, बाबू साहब, कहीं जाना है क्या? बाबू बोले, हाँ जाना तो है। फिर पूजा ने कहा, आइए मैं छोड़ देती हूँ। बाबू ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, मेरा ड्राइवर आ रहा है, मैं रिक्शा से नहीं जाऊंगा। पूजा की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। वह खाली हाथ घर लौटी। दरवाजा खोला और कमला ने झपट कर पूछा, क्या मुंह लटकाए खड़ी है? ला, आज की कमाई दे। पूजा ने नम्रता से कहा, माँ जी, आज एक भी सवारी नहीं मिली, मैं खाली हाथ लौटी हूँ। कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, झूठ बोलती है, सब पैसे अपने पास रख रही है, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर कमला ने डंडा उठाया और पूजा को बेरहम से पीटने लगी। पूजा गिड़गिड़ाती रही, माँ जी मत मारिए, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन कमला नहीं मानी। उस दिन पूजा की आंखों से खून के आंसू बहे। दरअसल जिस ऑटो को पूजा चलाती थी वो उसके पति अमित का था। वह कभी इसे चलाया करता था, अब वो नहीं था और पूजा सास के तानों और जमाने की बेरुखी के बीच बस किसी तरह जी रही थी। हर रात पति की याद में रोती, लेकिन मजबूरी ने उसके आंसू भी सुखा दिए थे। अगली सुबह वह माँ दुर्गा के मंदिर गई। मंदिर में दीप जल रहे थे और पूजा रोते हुए माँ से बोली, हे माँ दुर्गा, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, बस आप ही है। मेरे इस बच्चे की रक्षा करना माँ, इसे कभी दुख मत देना। फिर वह अपना ऑटो लेकर काम पर निकल गई। तभी रास्ते में उसे एक औरत दिखाई दी। पूजा ने कहा, आइए दीदी, कहाँ जाना है आपको? मेरी रिक्शा में बैठिए, मैं पहुँचा देती हूँ। महिला ने उसे गौर से देखा और बोली, अरे, तुम तो गर्भवती हो, इस हालत में काम कर रही हो, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? पूजा मुस्कुराई और आंखों में एक माँ की चमक थी। दीदी, मैं गरीब हूँ, अगर अपनी तकलीफ देखती रहूंगी तो खाऊंगी क्या? जो भी कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, उसे भूखा नहीं रख सकती। और उस मुस्कान में माँ दुर्गा की झलक थी, क्योंकि माँ सिर्फ मंदिर में नहीं, रोज सड़क पर दौड़ते उस ऑटो में भी बैठी थी। ऑटो में बैठी वह महिला भावुक हो गई। पूजा की हालत
और हिम्मत देखकर उसकी आंखें भर आई। कांपते स्वर में वह बोली, तुमसे मिलकर आज मुझे समझ आया कि माँ होना क्या होता है। तुम्हारी परेशानी देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए हैं। तुम इतना मुश्किल काम भी हंसते हुए कर रही हो। पूजा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, गरीबों को इन सब की आदत हो जाती है दीदी। मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि माँ दुर्गा की कृपा से मेरे बच्चे की किस्मत बदल जाए और उसे मेरी तरह तकलीफें ना झेलनी पड़े। महिला ने स्नेह से कहा, माँ दुर्गा सब ठीक कर देगी। तुम दिल से बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तुम जैसी माँ को मेरा प्रणाम है। पूजा थोड़ी शर्माते हुए बोली, अरे दीदी, ये सब मत कीजिए। आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। महिला मुस्कुराई और पूजा के रिक्शे में बैठ गई। पर कुछ ही दूरी तय की थी कि पूजा के पेट में तेज दर्द होने लगा। वह कराहते हुए ऑटो रोकती है और नीचे उतरकर जमीन पर बैठ जाती है। महिला घबरा गई। अरे दीदी, क्या हुआ आपको? पूजा ने तकलीफ से कहा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब सहन नहीं हो रहा। हे माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करना। लगता है बच्चा होने का समय आ गया है। महिला ने बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाई और पूजा को अस्पताल ले जाकर भर्ती करवा दिया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, बच्चा होने का समय आ गया है, लेकिन पहले काउंटर पर 50,000 रुपए जमा कराने होंगे, तभी हम कुछ कर सकेंगे। पूजा चौंक गई। 50,000? पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मैं बहुत गरीब हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। मैं इतनी रकम नहीं दे सकती। डॉक्टर ने बेरुखी से कहा, अगर पैसे नहीं थे तो किसी छोटे अस्पताल में जाती। किसी अपने को बुलाओ और पैसे का इंतजाम करो। पूजा ने थरथराते हाथों से अपनी सास कमला को फोन किया और सब बताया, लेकिन कमला ने फोन काट दिया। कोई मदद नहीं मिली। पैसे ना होने के कारण अस्पताल ने पूजा को बाहर निकाल दिया। वह बाहर फर्श पर ही पड़ी रही, दर्द से तड़पती हुई। हे माँ दुर्गा, ये किस पाप की सजा दे रही हो? मैं अब दर्द सहन नहीं कर पा रही माँ। मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करो। तभी वह महिला फिर से वहां आ पहुंची। अरे, तुम यहाँ रास्ते पर क्यों हो? मैंने तो तुम्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था ना। पूजा ने रोते हुए कहा, दीदी, उन्होंने 50,000 मांगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मुझे बाहर निकाल दिया। महिला ने पूजा का हाथ थामा और बोली, तुम चलो मेरे साथ। पास में माँ दुर्गा का एक मंदिर है, वहीं हमें सहारा मिलेगा। पूजा दर्द से कराहते हुए महिला के साथ मंदिर पहुंचती है और वहीं माँ दुर्गा के चरणों में उसने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पूजा की आंखें भर आई। वह बोली, हे माँ दुर्गा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। माँ दुर्गा कभी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करती है। फिर वह अचानक रुककर बोली, अरे, मैंने तो आपको अपना नाम नहीं बताया। फिर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आप तो मेरे लिए साक्षात माँ दुर्गा बनकर आई हैं। आप कौन हैं दीदी? उसी पल वहां एक चमत्कार होता है। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है और वह महिला माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाती है। पूजा की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठती है। आप स्वयं माँ दुर्गा हैं। मेरा जीवन तो धन्य हो गया माँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, हाँ पूजा, मैं माँ दुर्गा हूँ। मैं अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रही थी।
तुम अपने बच्चे के लिए हर पीड़ा सहने को तैयार थी और तुम्हारा मुझ पर विश्वास कभी नहीं टूटा। तुम इस परीक्षा में सफल हुई बेटी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ रहेंगी। तुम्हारा बेटा सभी गुणों से भरा होगा और जो कोई भी तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करेगा वह पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा और 1 साल तक वह मूर्ति तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाएगी। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है। पूजा की आंखों से आंसुओं की धार बहती रही, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं, आशीर्वाद और माँ की ममता की अनुभूति के थे। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उसके लिए एक बड़ा सा महल बन गया, जिसमें हर तरह की सुख सुविधाएं थी। अब पूजा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह अपने बेटे को लेकर उस महल में खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन उसने उस ऑटो रिक्शा को कभी नहीं फेंका, बल्कि उसे अपने घर में अच्छे से सहेज कर रख लिया। कुछ दिनों बाद जब कमला को यह पता चला कि पूजा बहुत अमीर हो गई है, तो लालच के कारण वह फिर से पूजा के पास आ गई। उसने कहा, बहू, ये क्या हो गया? तू मुझे उस झोपड़ी में छोड़कर खुद इस महल में आकर रहने लगी और मुझे तो देखने तक नहीं आई। पूजा ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ, आपने ही तो कहा था कि आपके पास मेरे और मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं है और जहाँ जाना है मैं चली जाऊं। आप कुछ नहीं कर सकती, ये आपने ही कहा था। फिर आज क्यों आई है? कमला ने सफाई दी, बहू, उस वक्त मेरी समझ काम नहीं कर रही थी। जो कुछ कहा उसे भूल जा। आखिर तू मेरी बहू ही तो है। पूजा ने गंभीरता से कहा, ये बात तब सोचनी चाहिए थी माँ जी, जब आपने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। कमला अब और सहन नहीं कर सकी और अपने पुराने स्वरूप में लौट आई। अरे कमबख्त, बहुत घमंड आ गया है तुझे। मैं अभी भी तुझे ठीक कर सकती हूँ। रुक, अभी मजा चखाती हूँ। तुझे मार कर ये सारा धन दौलत अपना नाम कर लूंगी। पूजा गिड़गिड़ाई, ऐसा मत कीजिए माँ जी। देवी माँ के आशीर्वाद से आप 1 साल के लिए मूर्ति बन जाएंगी। कमला ने गुस्से में कहा, मुझे बेवकूफ मत समझ। अभी तुझे मार मार कर ठीक कर दूंगी। ये बोलते हुए कमला एक डंडा लेकर पूजा को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कमला चौंक उठी। पूजा ने कहा, मैंने पहले ही आपको बताया था माँ जी, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। माँ दुर्गा ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जो कोई भी मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, वो 1 साल के लिए मूर्ति बन जाएगा। अब कमला का पूरा शरीर एक सुंदर मूर्ति में बदल चुका था। वह हिलडुल नहीं सकती थी, लेकिन अपनी गलती को याद करते हुए पछतावे में आंसू बहा सकती थी। इसके बाद पूजा अपने बेटे के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों, अगर हम भगवान पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, तो वे हर परिस्थिति में अपने भक्त की मदद जरूर करते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आस्था सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।